अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कमरा आपने किराए पे देना है? जी देना है, आ जाओ। जी आ जाओ, ये कमरा है, देख लो। पसंद आया कमरा आपको? जी कमरा तो ठीक है। ये पंखा भी लगा हुआ है, ज्यादा गर्मी का ना एहसास नहीं होगा। ठीक है। ठीक। आंटी किराया कितना है? 10,000 बेटा। 10,000? जी इसमें ऐसी कोई खास बात तो नहीं है? देखें बेटा, इस महंगाई के दौर में इससे सस्ता कमरा कहीं नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, मैं फिर कोई और ऑप्शन देख लेता हूँ। रुके बेटा। जी किराया कम करना है आपने? नहीं बस कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल यहाँ पे कोई कमरा खाली है किराए पे? हाँ बेटा, एक बेवा औरत रहती है वहाँ पर, उनके पास एक कमरा किराए के लिए है खाली। बेवा औरत? हाँ बेवा औरत है बेटा। 3 साल पहले उसकी शादी हुई और शादी के 1 साल बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। और मोहल्लेदार कब तक उसका खर्चा बर्दाश्त करते। इसने गुजर बसर के लिए उसने कमरा किराए पे देना है। आप उससे रब्ता कर ले, ठीक है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेहरबानी बेटा। मुझे पता था आप वापस जरूर आएंगे। जी सही कह रही हैं आप, मैंने 2-3 घर देखे हैं और लेकिन कोई पसंद ही नहीं आया। जी आप किराया काम करने की बात कर रहे थे ना, वो मैं आपको छोटे मोटे काम कर दूंगी, लेकिन किराया आप पूरा दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, किराया तो बिल्कुल मुनासिब है, बल्कि अलग से अगर आप मेरे कोई काम करेंगे तो मैं आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करूँ। ठीक है, मेहरबानी बेटा, आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। बेटा बात सुने। जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी समझ नहीं आती कैसे कहूँ। अरे नहीं, कोई मसला नहीं है, आप बताएं जो भी बात है। अगर आपको बुरा ना लगे तो इस महीने का एडवांस किराया मिल सकता है। असल में मेरे घुटनों में दर्द रहती है, उसके लिए दवाई लेनी है और मेरे घर का राशन भी खत्म हुआ है। ये ले आंटी। बहुत मेहरबानी बेटा। बल्कि आंटी मुझे भी आपसे एक काम है। जी बोले। जैसे आप मेरे बाकी काम करती हैं, मेरे कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, वैसे आप मेरा खाना भी बना दिया करें। कोई बात नहीं है बेटा, जहाँ इतने लोगों की रोटी बनती है वहाँ 2 रोटियाँ आपकी बना दूंगी। नहीं नहीं, मैं जिस तरह बाकी कामों के आपको पैसे देता हूँ उस तरह खाने की भी दे दूंगा। बल्कि आप एक काम करें, जो राशन लेने वाला है वो मुझे बता दे, मैं आपको राशन ला देता हूँ। इस तरह आपके राशन का मसला भी हल हो जाएगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। बहुत शुक्रिया। तुम आज फिर लेट हो गए। बॉस तुम्हारा पूछ रहे थे। यार हो जाती है देर, अब मैं क्या करूं? मगर यार एक बात समझ नहीं आ रही, तुम इतना दूर क्यों रहते हो? अब तो तुम्हारी तरक्की भी हो गई है, लाखों कमा रहे हो। अब तो तुम्हारे पहले जैसे हालात भी नहीं है। तुम यहीं कहीं नज़दीक फ्लैट ले लो, इससे तुम्हारे ऑफिस आने जाने की मुसीबत भी कम हो जाएगी और तुम ऑफिस टाइम पे भी आ जाओगे। यार मैं वही ठीक हूँ यार। देखो तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तो बताओ आखिर ऐसी वहाँ क्या वजह है जो तुम यहाँ करीब नहीं आना चाहते? एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारने की बजाय तुम उस आम घर पर रहने को तरजीह दे रहे हो। यार वैसे तो कहते हैं कि एक हाथ से नेकी करो तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले, लेकिन तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो दोस्त, मैं जिस घर में रहता हूँ वो एक बेवा का घर है और मेरे वहाँ रहने से वो चल रहा है। या मैं उनसे जो छोटे मोटे काम कराता हूँ उसके पैसे दे देता हूँ तो उससे उनका गुजारा हो जाता है और मैं तो कहीं पे भी रह लूँगा। लेकिन अगर मैं वहाँ से चला गया तो वो बेवा बेचारी रुल जाएगी और वो औरत जो इज्जत से इस मुआशरे में अपना पेट पाल रही है उसका आगे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आखिरी बात, तुम्हें पता है जब मैं यहाँ आया था तो मैं कुछ भी नहीं था। आज अगर ये मकाम मुझे मिला है तो ये सिर्फ उस बेवा औरत की दुआओं का नतीजा है और मुझे लग्जरी जिंदगी नहीं गुजारनी। मैं जहाँ हूँ बिल्कुल ठीक और खुश हूँ।
बल्कि हमें दूसरों की मदद करते हुए बिल्कुल भी बोझ महसूस नहीं करना चाहिए। अरे वाह मेरे दोस्त, इंसान हो तो तेरे जैसा। जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। अल्लाह तुझे मजीद कामयाब करे। बाकी मेरी कोई ज़रूरत हो तो तेरा भाई हाजिर है। कभी खुद को छोड़ के दूसरों के बारे में सोच के देखें, क्या पता आपकी छोटी सी मदद किसी की अच्छी ज़िंदगी गुजारने का सबब बन जाए।